हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम का एक टॉपिक होता है डिविजिबिलिटी, उस पे बेस्ड सवाल डिस्कस करेंगे जो कि ऑलरेडी एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल जैसे और गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। इससे पहले भी मैंने इस तरह के सवाल डिस्कस करे हैं अपनी पिछली वीडियो में, और उस वीडियो में मैंने डिटेल में आपको ये भी बताया था कि कैसे हम 1 से लेकर 11 तक जितने भी डिजिट्स आते हैं उनसे डिविजिबिलिटी इजीली चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चंस कराऊंगी। अगर आपको उन सारी डिविजिबिलिटी रूल्स को देखना है तो आप उस पिछली वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो नंबर 1 सेज कि एक नंबर है 106974, ये इनमें से किन डिजिट्स से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डिजिट्स क्या हैं, 2, 3, 4 एंड 7। हम इन चारों से डिवाइड करके देखते हैं इसको। 2 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि सिंपली जो यूनिट डिजिट है, राइट, नंबर का यूनिट डिजिट है, लार्ज डिजिट है, वो इवन होना चाहिए। यस, 4 इवन है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो मैंने क्या बताया था, यहाँ पे देखिए 0 तो 3 से डिवाइड हो ही जाएगा, 6 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 9 भी हो जाएगा, और 7 + 4 11, 11 + 1 12, 12 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। दैट मीन्स ये नंबर 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। नाउ 4 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जो भी नंबर आपको गिवन है उसका लास्ट के 2 डिजिट देखिए वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं या नहीं। तो आप देखेंगे 74 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, रिमाइंडर 2 आ रहा है। ठीक है, दैट मीन्स अगर 4 से डिवाइड नहीं हो रहा तो ऑप्शन में जहां 4 है वो ऑप्शंस नहीं होंगे। ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। बचा क्या हमारे पास, 7। 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई नंबर है कितना भी बड़ा, आप क्या कीजिए, राइट हैंड साइड से 3-3 नंबर्स का ग्रुप बनाइए, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप। अब जो ग्रुप बड़ा है उसमें से छोटा माइनस कर दीजिए। 974 में से 106 आप माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा सिंपली दिस। अब इसको आप 7 से डिवाइड करके देखिए तो 7 1 7, 7 2 14, 7 4 28। यस, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। दैट मीन्स ये नंबर 2, 3 और 7 से ही डिवाइड होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी एंड इट्स सिंपल। गिवन है कि अगर ये नंबर 6 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो ये जो m है, ठीक है, इसकी जो भी पॉसिबल वैल्यूज होंगी उन सारी पॉसिबल वैल्यूज का सम क्या होगा, राइट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 6 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक होती है, 6 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3। दैट मीन्स कि वो नंबर 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, राइट। और कोई भी नंबर 2 से कब डिवाइड होगा, जब लास्ट डिजिट जो है वो इवन हो। ठीक है, तो m की क्या क्या वैल्यूज हो जाएंगी, इवन होगा तो 0, 2, 4, 6 एंड 8। अब 3 से डिवाइड होने के लिए सारे डिजिट्स का सम जो है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखिए कि 8 + 17 15, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसे हटा दीजिए। 6 3 से डिवाइड हो जाएगा, 0 भी और 3 भी डिवाइड हो जाएगा। बचा क्या, 2, 2 + m + m, दैट मीन्स 2 + 2m। तो यहाँ 1 by 1 m की यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखिए, m अगर 0 हुआ तो ये हो जाएगा 2, m अगर 2 हुआ तो ये हो जाएगा 6, m अगर 4 हुआ तो ये हो जाएगा 8 + 2 दैट इज 10, m अगर 6 हुआ तो ये हो जाएगा 14, m अगर 8 हुआ तो ये हो जाएगा 18। और हमें पता है कि ये सम क्या आ रहा है, 2 3 से डिवाइड नहीं होगा, 2 3 से डिवाइड नहीं होता है, 6 डिवाइड होता है, 10 भी डिवाइड नहीं होता, 14 भी, और 18 डिवाइड होता है। तो इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या थी m की, 2, और इसके करस्पॉन्डिंग 8। दैट मीन्स m की पॉसिबल वैल्यूज सिर्फ 2 ही हो सकती हैं, एक 2 और दूसरी 8। तो हमें सम मालूम करना था, 2 + 8 is 10। सो द करेक्ट आंसर इज ए एंड इट्स सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 सेज कि ये पूरा नंबर 132 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो 132 को आप कैसे लिख सकते हैं, 11 × 12, और इसको लिख सकते हैं 11 × 12 को 4 × 3। दैट मीन्स ये नंबर 11 से भी डिवाइड होना चाहिए, 4 से भी और 3 से भी। सबसे पहले आप 3 से डिविजिबिलिटी देखिए कि ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है। दैट मीन्स 6 डिवाइड हो जाएगा, 3 भी, 6 भी, और ये 3 भी। ठीक है, अब p की क्या वैल्यूज रखें कि पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाए। तो p या तो 0 हो सकता है
या p की वैल्यू हो सकती है 3 या फिर 6 या फिर 9। तो जैसे कि हम जानते हैं p की ये पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। अब आप आइए 4 की डिविजिबिलिटी पर। 4 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि कोई भी नंबर 4 से तब डिवाइड होगा जब लास्ट के 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड होंगे। तो आप यहाँ पर ये देखिए, तो सिंपली क्या हो जाएगा, 3 और p ये 4 से डिवाइड होना चाहिए। अब p की जगह अगर आपने 0 रखा तो 34 से डिवाइड नहीं होगा, 33 भी डिवाइड नहीं होगा। आपने 6 रखा, 36 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे जो p की वैल्यू है वो होगी 6 एंड इट्स सिंपल। 39 भी 4 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 4 सेज कि एक 9 डिजिट का नंबर है जो कि 99 से कंप्लीटली डिवाइड होता है, तो x, y और z का सम क्या होगा। तो देखिए 99 से डिवाइड होता है, दैट मीन्स 99 को आप कैसे लिख सकते हैं, ऐसे दो नंबर्स के प्रोडक्ट में जो कि को प्राइम हो। को प्राइम मीन्स उनका SCF जो है वो 1 हो। तो आप इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 33 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये को प्राइम तो नहीं है। को प्राइम क्या होगा, 9 इंटू 11, दैट मीन्स ये नंबर 9 से डिवाइड होना चाहिए और 11 से भी। तो 9 से डिविजिबिलिटी क्या कहती है, तो सबसे पहले हम 9 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 9 से डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि डिजिट्स का सम 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये 9 से डिवाइड हो रहा है, उसके बाद बाकी डिजिट्स का सम क्या हो गया, ये भी हटा दीजिए, हो गया 7 + 8 + x + 6 + y + 8 + z। ये सम जो है वो ऐसा आना चाहिए कि वो 9 से डिवाइड हो। तो ये सिंपली हो गया, इसको आपने ऐड किया 29 + x + y + z। अब इन तीनों का जो सम है ये आपको ऑप्शंस में गिवन है, आप इनको 5 रखिए पहले। तो जब आपने इसको 5 रखा तो ये आ जाएगा 34 9 का मल्टीपल नहीं है, 9 से डिवाइड नहीं होगा, दैट मीन्स ये ऑप्शन नहीं होगा। सिमिलरली आपने इसे 9 रखा तो ये हो जाएगा 29 + 9 दैट इज 38 भी 9 से डिवाइड नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब आपने रखा 16, 29 + 16 तो ये सिंपली हो जाएगा 5 एंड दिस इज 45 9 से डिवाइड हो जाता है कंप्लीटली, दैट मीन्स x + y + z की वैल्यू होगी 16, राइट। आगे एक और ऑप्शन है, आप इसको भी चेक करके देख लीजिए एक बार, क्योंकि 11 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, 29 में 27 ऐड करके देखिए, तो ये हो जाएगा 656। तो 56 भी 9 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता, तो येस जो करेक्ट ऑप्शन है वो 16 ही है। तो हमें 11 से डिविजिबिलिटी का कोई यहाँ पर कंसर्न ही नहीं है, सिंपली 9 की डिविजिबिलिटी से ही हमें अपना आंसर मिल गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे गिवन है कि ये नंबर जो है वो 72 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि अगर बड़ा नंबर है तो उसको ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करिए कि दोनों जो हैं वो को प्राइम्स हों। तो आप 72 को लिख सकते हैं 9 इंटू 8, राइट। दैट मीन्स कि ये नंबर 9 से भी डिवाइड होना चाहिए और 8 से भी कम्प्लीटली डिवाइड होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम 8 से डिविजिबिलिटी देखते हैं। 8 से कोई भी नंबर डिवाइड कब होता है, जब लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो। तो 9 7 y कम्प्लीटली डिवाइड होगा, 8 1 ज़ा 8 17, 8 2 ज़ा 16 1 और y की जगह क्या हो कि वो 8 से डिवाइड हो, 8 1 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16, y की जगह अगर 6 हुआ तो 16 8 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, दैट मीन्स y की वैल्यू आ गई 6, ठीक है। अब आप यहाँ पर y की जगह 6 रख दीजिए और 9 से डिविजिबिलिटी चेक करिए। तो 9 से ये नंबर डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स सारे डिजिट्स का सम जो है वो 9 से डिवाइड होगा। तो देखिए ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, 7 + 2 ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, 9 हो गया। फिर उसके बाद बचा क्या, 13 + y, तो ये हो गया, बचा क्या आपके पास 6 + 1 + x + 6, सो दिस इज 13 + x। अब x की क्या वैल्यू रखें कि 9 से डिवाइड हो जाए, तो हमें पता है 9 1 ज़ा 9 9 2 ज़ा 18, अगर सम 18 हुआ तो x की वैल्यू क्या होगी, 18 - 13 दैट इज 5। तो हमें x और y की वैल्यू मालूम हो गई। अब आप दूसरा सेंटेंस पढ़िए कि कौन नंबर है जो कि 11 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, मीन्स ये वाला नंबर 11 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। 11 से डिविजिबिलिटी क्या बताई थी कि पहला नंबर से स्टार्ट करिए, एक एक नंबर छोड़ के, इसको इसके साथ फिर इसके साथ ऐड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 3 + z + 7, राइट, माइनस फिर अब ऐसे ही स्टार्ट करिए यहाँ से, 4 को 1 के साथ, 1 को 8 के साथ ऐड कर दीजिए। सो दिस विल बी किसके बराबर होना चाहिए, या तो 0 या फिर 11 का कोई मल्टीपल, तो कह सकते हैं या फिर 11 के बराबर, ठीक है। तो अगर आपने इसको यहाँ पर 0 लिया
तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, z की वैल्यू ये हो गया -3 इधर गया 3, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे आपने 11 लेकर देखिए, अगर आपने यहाँ पर इसको 11 लिया तो ये हो जाएगा 10 + z -13 इज 11, तो z -3 इज 11, तो z की वैल्यू आ गई 11 + 3 14। तो z क्या है, एक डिजिट है, डिजिट तो सिंगल डिजिट होता है, तो 14 तो हो ही नहीं सकता। दैट मीन्स z को हमें डिफरेंस को हमें यहाँ 0 ही लेना होगा, ठीक है, तभी हमारा काम होगा। तो ये तीनों वैल्यूज आ गई, आप यहाँ पे रख दीजिए, x को 5, y को 6 2 × 6 और z को 3 3 × 3, तो ये हो जाएगा 5 - 12 + 3 and that is 14 - 12, this is 2. So the correct answer is A and it's simple. देखिए CGL मेंस का सवाल है, यहाँ पे देखिए एक 9 डिजिट का नंबर गिवन है कि 72 से डिवाइड हो रहा है। 72 मीन्स फिर से आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 9 × 8, 9 और 8 का SCF क्या है 1, ठीक है, हमें को प्राइम वाला ही पेयर लेना है, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। तो ये नंबर 9 से भी डिवाइड होना चाहिए और 8 से भी। तो 8 से डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होने चाहिए, 7 8 और y, 8 9 = 72 बचा 6, और यहाँ पे y की जगह क्या हो कि वो 8 से डिवाइड हो जाए, तो हम जानते हैं 8 8 = 64, ठीक है। तो y की वैल्यू आ गई 4। अब 9 से डिविजिबिलिटी देखिए, 9 से सारे डिजिट्स का सम 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 6 और 3 9 होता है, ऐड होके ये भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद आपके पास बचा क्या, 7 और 7 होता है 14, और 14 + 4 18, 18 भी डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास ये बचा आपके पास यहाँ पर 8 + x + 8, ये हो जाएगा 16 + x। अब हमें पता है 9 1 = 9, 9 2 = 18, दैट मीन्स सम 18 होना चाहिए, तभी ये 9 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 18 - 16 दैट इज 2, और y की वैल्यू क्या आई थी 4, ठीक है। अब हमें इन दोनों का प्रोडक्ट मालूम करना था, x × y हो गया 2 × 4 दैट इज 8। करेक्ट ऑप्शन इज A एंड इट्स सिंपल। देखिए फिर से 72 की डिविजिबिलिटी पे बेस्ड सवाल है, ये भी CGL मेंस का सवाल है। यहाँ पे गिवन है कि 10 डिजिट का नंबर है और 72 से डिवाइड हो रहा है। 72 मीन्स 9 × 8, दैट मीन्स ये 9 से भी डिवाइड होना चाहिए और 8 से भी। 8 से डिविजिबिलिटी सबसे पहले देखिए कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो यहाँ पे जब आप इसे 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, अगर आप b की क्या वैल्यू रखें, तो हमें ये मालूम है कि 8 9 = 72 होता है, ठीक है। 72 कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 6। तो हमें क्या करना है, इसको आप क्या ले, b की वैल्यू अगर आप 3 ले लें, ठीक है, b को 3 ले लें, तो ये क्या हो जाएगा 7 3 6, और 8 से डिवाइड करके देखिए 8 9 = 72 और बचा 1, 8 2 = 16, कंप्लीटली डिवाइड हो गया। जब b क्या था 3, तो यहाँ पे 3 आ गया। अब आप 8 से डिविजिबिलिटी हो गई, अब आप 9 से डिविजिबिलिटी चेक करिए कि डिजिट्स का सम 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो 5 और 4 9 होता है, ये कैंसिल हो गया। 3 और 6 9 होता है, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। 2 + 7 9 होता है, ये कैंसिल हो गया। बचा क्या, 7 + 6, 7 + 6 कितना है, और प्लस a, तो ये हो गया सिंपली 13 + a। अब यहाँ पर सम हमारा क्या होना चाहिए, 9 1 = 9, 9 नहीं हो सकता, 9 2 = 18 हो सकता है, तो a की वैल्यू क्या आ गई, सिंपली 5, ठीक है। और b क्या आ गया था 3। अब ये दोनों वैल्यूज आप यहाँ पे रख दीजिए, 8 × 5 4 × 3, तो ये हो गया 40 - 12 एंड दिस इज 828, ठीक है, √28। सो द करेक्ट आंसर इज B। देखिए बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पर आपको ये 6 डिजिट का नंबर गिवन है और कहा गया है कि ये नंबर 125 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है। तो आपको बताना है कि ऐसे कितने 6 डिजिट के नंबर्स बन सकते हैं। मीन्स x और y की पॉसिबल वैल्यूज जैसे जैसे चेंज होगी उतने ही नंबर्स हमें मिलेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, 125 को लिख सकते हैं आप 5⁻3। पावर क्या है 3, दैट मीन्स लास्ट के 3 डिजिट किससे डिवाइड होने चाहिए, 125 से डिवाइड होने चाहिए। तब हमें ये मालूम चलेगा कि अगर ये डिवाइड हो गए तो पूरा नंबर 125 से डिवाइड है। तो देखिए लास्ट के 3 डिजिट अगर 125 से डिवाइड हो गए, दैट मीन्स पूरा नंबर 125 से डिविजिबल होगा। तो अब आप लास्ट के सिर्फ 3 डिजिट्स ले लीजिए, x, y और 5। तो यहाँ पर अगर आप स्टार्ट करिए किस x और y की क्या वैल्यू होगी, पहली कि वो 125 से डिवाइड कर जाए, x और y होगा 1 2, ठीक है, क्योंकि 125 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद 125 ऐसे ही आप ऐड करते रहिए। नेक्स्ट नंबर क्या होगा 250, 250 के बाद क्या होगा 375, ठीक है 375, 375 के बाद होगा सिंपली 500, 5,000 नहीं जाना है हमें, तो सिर्फ 3 डिजिट की बात करनी है, तो ये तो नहीं हो सकता। अब आप देखिए लास्ट में 5 आना चाहिए, तो ये ऑप्शन होगा, ये होगा, ये होगा और ये होगा। ये वाले नहीं हो सकते क्योंकि लास्ट में आ रहा है 5। तो क्या वैल्यू हो सकती है एक्स और वाई की, एक तो हो गई 12, दूसरी हो गई 37, 375 और तीसरी हो गई 62 दैट इज 625, 87 दैट इज 875। तो हमें 4 ही पॉसिबल वैल्यूज मिल रही हैं, मीन्स 4 ही 6 डिजिट के नंबर्स ऐसे होंगे जो 125 से डिवाइड होंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी एंड इट्स सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे गिवन है कि ये 6 डिजिट का नंबर है P, 9, Q और 4, 24 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। 24 मीन्स हम कैसे लिख सकते हैं 24 को 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8, 4 इंटू 6, राइट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1 वाला पेयर हम लेते नहीं है, और जिनका सिर्फ SCF 1 हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, जो को प्राइम नंबर्स हो, वही पेयर हम लेते हैं। यहाँ पे SCF 1 नहीं है, 2 होगा, तो ये भी नहीं लेंगे। 2 और 6 में कॉमन 2 है, ये भी नहीं लेंगे। 3 और 8 में कोई कॉमन नहीं है, दैट मीन्स ये पेयर हम देखेंगे। तो अगर वो नंबर 24 से डिविजिबल है तो 3 से भी डिवाइड होना चाहिए और 8 से भी, ठीक है। 8 से सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी देखते हैं। 8 से डिवाइड होने के लिए लास्ट के 3 डिजिट्स 9, Q और 4 8 से डिवाइड होने चाहिए, ठीक है। अब सवाल में एक और चीज़ गिवन है कि ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू मालूम करनी है P और Q के प्रोडक्ट की। तो P और Q की क्या वैल्यू लेनी होगी, हमें बड़ी वैल्यू लेनी होगी, सबसे बड़ी वैल्यू। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, नीचे से, मीन्स 9 से स्टार्ट देखेंगे, 9, 8, 7, तब हम 0 तक जाएंगे, ठीक है। तो हम पहले 9 रख के देखते हैं, यहाँ पर 9 दैट मीन्स ये 8 से डिवाइड नहीं हो रहा। अब 9 Q की जगह आप 8 रख के देखिए, तो ये हो जाएगा 9, 8, 4, 8 1 जा 8, 18, 8 2 जा 16, 24, 8 3 जा 24। यस, ये 8 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है जब Q की वैल्यू थी 8, ठीक है। तो यहाँ पे आपने रख दिया 8। अब आप 3 से डिविजिबिलिटी चेक करिए, तो 3 से ये डिवाइड कब होगा, जब डिजिट्स के सम 3 से डिवाइड होंगे। तो 8 + 4 12 होता है, तो 12 3 से डिवाइड होता है, ये हटा दीजिए। 9 भी 3 से डिवाइड होता है, ये भी हटा दीजिए। बचा क्या आपके पास 1 + 1 + P दैट इज 2 + P, राइट। अब फिर से हमें P की बड़ी वैल्यू से स्टार्ट करना है। तो P को अगर आप 9 रखेंगे तो हो जाएगा 11, तो 9 नहीं हो सकता। P को 8 रखा तो ये सम हो जाएगा 10, 10 3 से डिवाइड नहीं होता, ये नहीं हो सकता। 7 रख के देखिए, 2 + 7 दैट इज 9, और ये 3 से डिवाइड कम्प्लीटली हो जाता है, दैट मीन्स P की वैल्यू हो गई 7। तो इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया 8 × 7 दैट इज 56। सो द करेक्ट आंसर इज C। देखिए यहाँ पर गिवन है कि 11 डिजिट का नंबर है और ये 18 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो फिर से आप 18 को ऐसे लिख सकते हैं 1 × 18, 2 × 9, 3 × 6, राइट। अब हमें पता है कि दोनों नंबर्स का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 होना चाहिए। 1 वाला पेयर तो हम लेते ही नहीं है। सिंपली यहाँ पे देखिए 3 और 6 में कॉमन 3 फैक्टर मिल जाएगा, तो ये पेयर भी नहीं लेंगे। 2 और 9 का SCF 1 है, ये को प्राइम नंबर्स है, तो आप सिंपली 18 को ऐसे स्प्लिट करेंगे 2 × 9, मीन्स ये नंबर 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 9 से भी। अगर ये नंबर 2 से डिवाइड होगा तो जो लास्ट डिजिट है मीन्स x सिर्फ इवन नंबर ही हो सकता है। x 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4, 6 और 8 हो सकता है, राइट। अब आप 9 से डिविजिबिलिटी चेक करिए। 9 से ये नंबर डिवाइड होगा तो डिजिट्स का सम 9 से डिवाइड होगा। तो हमने क्या देखा, 6 और 3 9 होता है, ये कैंसिल कर दीजिए। 3 और 6 9 होता है, ये कैंसिल कर दीजिए। 2 और 7 9 होता है, ये कैंसिल कर दीजिए। 7 और 2 9 होता है, ये कैंसिल कर दीजिए। बचा क्या आपके पास 8 + 8 + x दैट इज 16 + x, ठीक है। अब ये आपके पास यहाँ पर x की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं यहाँ रख के देखते रहिए कि जो सम है वो 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो x को जब आप 0 रखेंगे तो ये सम क्या आ जाएगा आपके पास, सिंपली 16, और x को आप 2 रखेंगे 18, ठीक है। x को 4 रखा 20, x को 6 रखा दैट विल बी 22, और x को 8 रखा 24। तो आपने देखा ये सम, ये 16 8 3 से डिवाइड नहीं होता। तो आपने देखा 16 9 से डिवाइड नहीं होता, 18 डिवाइड हो जाएगा, 20 डिवाइड नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता। तो सिर्फ x की एक ही वैल्यू होगी 2,
जिस पे सम जो है वो 9 से डिवाइड होगा। दैट मीन्स x की ही वैल्यू पूछी थी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए एंड इट्स सिंपल। यहाँ पर आपको गिवन है कि ये नंबर है जो कि 16 और 11 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो r और m की वैल्यूज़ क्या होंगी इनमें से रिस्पेक्टिवली। ये r है, ये m है। मीन्स रिस्पेक्टिवली का मतलब है पहले r की वैल्यू गिवन है फिर m की वैल्यू गिवन है। मीन्स ऑप्शन में पहले r है फिर m है हर जगह पर। ठीक है, तो नंबर क्या है 16 से डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं। लास्ट के 4 डिजिट्स 16 से डिवाइड होने चाहिए तभी नंबर 16 से डिविजिबल होगा, ये मैं बता चुकी हूँ। तो लास्ट के 4 डिजिट क्या है 3, 0 and 6। इसको आप डिवाइड करिए 16 से। 16 1 = 16, सो दिस इज 14। और m की वैल्यू क्या होगी, m को अगर आप 5 रख दें, ठीक है, तो यहाँ से 145। 16 9 = 144, बचा 1। 16 1 = 16, कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। तो m को क्या रखा हमने 5, राइट। अब ऑप्शंस में देखिए M5 कहाँ है, M5 सिर्फ यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ना ये ना ये। ठीक है, अब हम बात करते हैं 11 से डिविजिबिलिटी की। तो 11 से डिविजिबिलिटी क्या कहती है, एक एक नंबर छोड़ के ऐड करिए। 3 + r, r को 5 के साथ, फिर 3 के साथ और फिर 5 के साथ। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से स्टार्ट करिए। 4 को 0 के साथ, फिर 0, फिर 0, फिर 6। तो ये सिंपली क्या हो गया, दिस इज 16 + r - 10। ये किसके बराबर होना चाहिए, 0 या फिर 11 के बराबर। तो ये हो गया 6 + r। तो अगर आपने इसे 0 लिया तो r की वैल्यू आ जाएगी -6, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो आप 11 लेंगे। ठीक है, तो ये सब मैं बता चुकी हूँ कि ये 0 होना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल। तो 6 + r किसके बराबर हम लेंगे 11। तो यहाँ से r की वैल्यू आ गई 11 - 6, दैट इज 5। ठीक है, तो R5 कहाँ है इन दोनों में, यहाँ पर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज C। बताना है आपको इन चारों में से कौन सा ऐसा नंबर है जो कि 15 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो 15 से नंबर डिवाइड होगा, दैट मीन्स फिर से ये बड़ा नंबर है, तो आप को प्राइम नंबर्स में से ब्रेक करेंगे। 3 × 5 लिख सकते हैं। इन दोनों का HCF क्या है 1। तो ये नंबर 3 से भी डिवाइड होना चाहिए और 5 से भी। 5 से डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि जो लास्ट का डिजिट है वो 0 होना चाहिए या फिर 5। तो इन नंबर्स के आप लास्ट डिजिट देखिए, सबके क्या है 5 हैं। तो ये सारे नंबर्स 5 से तो डिवाइड हो रहे हैं। तो अब आप 3 से देखिए, जो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा वही जो है वो 15 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, 15 से डिवाइड होने के लिए दोनों से डिवाइड होना जरूरी है। तो आप डिजिट्स का सम देखिए, 2 + 3 1 होता है, कैंसिल हो गया। 6 भी डिवाइड हो जाएगा, 9 भी। 2 + 7 7 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 3 + 0 + 6 9, ये कैंसिल हो जाएगा 3 से। सिमिलरली इन तीनों का सम करेंगे 9, ये कैंसिल हो जाएगा। मीन्स ये नंबर 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 5 से भी। तो कहने का मतलब हुआ जब दोनों से डिवाइड हो रहा है तो 15 से भी डिवाइड हो जाएगा। सिंपल है। नाउ यहाँ आपको बताना है कि ये नंबर इनमें से कौन से डिजिट से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो 1 बाय 1 देखते हैं। 5 से डिवाइड होने के लिए जो यूनिट डिजिट है वो क्या होना चाहिए, 0 या फिर 5। तो ना तो ये 0 है ना 5 है, तो 5 से तो डिवाइड होगा नहीं। 8 से डिविजिबिलिटी चेक करिए। 8 से डिवाइड होने के लिए जो लास्ट के 3 डिजिट्स हैं वो 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो आप देखिए 216 8 से डिवाइड हो रहा है। 8 2 = 16, 56। 8 7 = 56। यस, ये 8 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। दैट मीन्स ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो आगे आपको कुछ चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं। नाउ यहाँ बताना है कि एक नंबर है 463y। अगर इसको आप 7 से डिवाइड करें तो y की क्या वैल्यू होगी इनमें से। तो देखिए 7 से डिवाइड करके देखिए, 7 6 = 42, 43। 7 6 = 42 -1 1। अब यहाँ पे y है, मीन्स y की वैल्यू आप यहाँ से रख के देखिए। y को 13 रखा, y को 3 रखा, 13 डिवाइड नहीं होता है, ये ऑप्शन नहीं होगा। y को 4 रखा, 14 कम्प्लीटली डिवाइड होता है, यस, तो y की वैल्यू हो जाएगी 4। सिंपल है। सो इस वीडियो का लास्ट सवाल है ये। यहाँ पे गिवन है कि एक 4 डिजिट का नंबर है x। ठीक है, ये डिवाइड हो रहा है 12 से। तो फिर से आप 12 को ऐसे लिख सकते हैं को प्राइम नंबर्स की फॉर्म में, 4 × 3। इनका HCF 1 है। तो ये नंबर जो है 4 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी कम्प्लीटली डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, 4 से डिवाइड होने के लिए जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं, मीन्स 3x, ये 4 से कम्प्लीटली डिवाइड होने चाहिए। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, या फिर यहाँ पर ये x जो है 2 हो सकता है, 32 4 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है, या फिर x की वैल्यू हो सकती है 6।
36 4 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है, उसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे, ठीक है। अब आप आइए 3 से डिविजिबिलिटी। 3 से डिविजिबिलिटी क्या कहती है, डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 2 + 7 9 होता है, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली ये भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब x को अगर आपने 2 रखा तो 2 तो 3 से डिवाइड नहीं होता, और x को अगर आपने 6 रखा तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। दैट मीन्स x की वैल्यू जो आ गई वो हो गई 6। अब दूसरा गिवन है कि एक 7 डिजिट का नंबर है और ये जो है 11 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। 11 से डिवाइड हो रहा है तो डिविजिबिलिटी क्या कहती है, एक एक नंबर छोड़ के आप इसे ऐड करिए, तो ये हो जाएगा y + 5 + z + 6 माइनस 8 + 4 + 0, 8 + 4 + 0, तो ये किसके बराबर हो गया, y + z + 11 - 12 इज इक्वल टू y + z इज -1, ठीक है। तो हमें पता था कि ये डिफरेंस किसके बराबर होता है, या तो 0 या फिर 11। तो अगर आपने इसे 0 रखा तो y + z की वैल्यू क्या आ गई, इधर क्या है ये 1, ठीक है। और अगर आपने इसको 11 के बराबर रखा तो इसकी वैल्यू आ गई y + z की 11 + 1 12। अब हम कौन सी वैल्यू लें, तो आप ध्यान दीजिए कि y + z दोनों का सम कब 1 हो सकता है, या तो ये 0 हो और ये 1 हो, ठीक है, या फिर ये 1 हो ये 0 हो, दोनों ही पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। तो जब y 0 हुआ, ठीक है, y को अगर आप 0 रख देंगे तो ये नंबर 7 डिजिट का रहेगा ही नहीं, सिंपली 6 डिजिट का नंबर हो जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी तो हम ले ही नहीं सकते, मीन्स ये वाली सिचुएशन हम ले नहीं सकते, इसमें हमें कन्फ्यूजन है। तो हम सिर्फ यही इक्वेशन यूज़ करेंगे कि y और z 6 आ रहा है। तो हमें मालूम क्या करना था, x + y + z। तो x क्या है 6 और ये क्या है 12, तो वैल्यू आ गई 18। सो द करेक्ट आंसर इज डी एंड इट्स सिंपल। सो बस इस वीडियो में इतने ही सवाल रखते हैं, और सवाल मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। आई रियली होप यू लाइक दिस वीडियो। If you have any doubt, please let me know in the comment section. I will surely respond your query. Moreover, please don't forget to like, share and subscribe to my channel to stay in touch with more such upcoming videos. Till then, take care, stay safe.